में हम जितने बिल्डिंग बनाए हैं हम सब का आप लोग को एड्रेस दे रहे हैं। उसमें जाके पूछिए ताजुद्दीन भाई जो बिल्डिंग बनाया है कोई भी बिल्डिंग में एक भी ओवर बुकिंग है वो तो मेरे नाम पे कंप्लेन करेगा, वो कंप्लेन हमको देने के लिए। इससे भी दिया कागज बना हुआ है, काम चालू होगा जगह देंगे, न जगह नहीं रहेगा हम लोग काम नहीं करेंगे तो उसको पैसा देंगे, टाइम लेंगे। किसी गरीब बंदे में तो हाई बोल दो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक ही पार्टी है और मिल कर के काम करते हैं। अगर काउंसिलर का बात की है तो काउंसिलर इलेक्शन में खुद एमएलए परेशपाल आए थे, आकर के उनके साथ वोट मांगे हैं। तो बाबा बोली दे उसका घर, वो गरीब आदमी उसका मियाँ शुगर वाला बीमार रहता है, वो परेशान है, घर के लिए इधर से टापला कर रही है। हम घर का बहुत परेशान है भैया, बहुत परेशान है। कल ही हमको तसल्ली देता रहता है, दे देंगे। अभी कल भी हमको बोल रहा है। कौन है प्रमोटर, कौन है? नागड़ लांगा। कितना पैसा दिया आपने? 7.5 लाख दिया मैंने। कब दिया था आपने? 2020 में। 2020 में? तो जी हाँ। कब पोजीशन देने की बात कब थी आपकी? पोजीशन मिलने वाला था, डेमोलाइज हुआ, 2 बार डेमोलाइज हुआ, ऑर्डर था, फिर रिपेयरिंग किया उन लोग। पोजीशन मेरा दिखा चुका है 500 एरिया 3rd फ्लोर में, बट अभी तक का वो दिया नहीं है। उसको काम करने के लिए दे दो, बोला था कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, काम करके तुमको हम। तो उसके एवज में आपको क्या देता? 5 लाख दिया तब? तो बोला था कुछ बेनिफिट देता? हाँ बोला था देंगे लेकिन दिया नहीं। और वो किसी और को सुनने में आया, किसी और को ढुका दिया है। क्या बोल रहे हो? पैसा दे? नहीं देंगे। गुंडा के राज। अच्छा नहीं देंगे? नहीं देंगे, डायरेक्ट बोला नहीं देंगे। कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 29 के नारकलडांगा मेन रोड के रहने वाले चंद औरतों व मर्द ने इलाके के प्रमोटर इकबाल खान के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि बुकिंग अमाउंट लेकर वक्त पर घर न देने, उन्हें हैरेसमेंट करने और दीगर आरोप लगाया। दूसरी तरफ इकबाल खान ने पलटवार करते हुए इलाका के शगीर बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये सारी प्लानिंग बाबा शगीर की है, वो जबरन हमसे पैसा औंटते हैं। कोई भी बिल्डिंग अगर प्रमोटर बनाता है तो उससे एक्सटॉर्शन अमाउंट लेते हैं और दीगर तरह से हैरेसमेंट करते हैं। इस पर आइए देखते हैं दोनों पक्षों की क्या बातें कही। 7.5 लाख रुपए दिए, 1500 रुपए करके बुकिंग ताजुद्दीन को, टिंकू उर्फ टिंकू, उसका रियल नेम ताजुद्दीन है और उसको टिंकू बोला जाता है। बाड़ी वाला ने भी साइन किया है, प्रमोटर भी साइन किया, मगर मुझे घर नहीं मिला। उसमें घर में किसी और को कब्जा करके लोग बैठा के रखा। मैं नागड़ लांगा। कितना पैसा दिया आपने? 7.5 लाख दिया कब मैंने। दिया था आपने? 2020 में। 2020 में? तो जी हाँ। कब पोजीशन देने की बात कब थी आपकी? पोजीशन मिलने वाला था, डेमोलाइज हुआ, 2 बार डेमोलाइज हुआ, ऑर्डर था, फिर रिपेयरिंग किया उन लोग। पोजीशन मेरा दिखा चुका है 500 एरिया 3rd फ्लोर में, बट अभी तक का वो दिया नहीं है। वो किसी और को सुनने में आया, किसी और को ढुका दिया है। क्या बोल रहे हो? पैसा दे? नहीं देंगे। गुंडा के राज। अच्छा नहीं देंगे? नहीं देंगे, डायरेक्ट बोला नहीं देंगे। इसमें तो कुछ सुन नहीं रहा है, काउंसिलर भी तो नहीं सुना, और किसके पास जाएंगे हम लोग? गरीब किसके पास? सगीर बाबा के पास आते हैं तो उन लोग बोलता सगीर बाबा अगेंस्ट, गुल्लू लोग बोलता सगीर बाबा का मर्डर करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कहाँ जाएंगे हम लोग? का गरीब का डायरेक्ट धमकी देता है। काउंसिलर क्या बोला? काउंसिलर रहता ही नहीं है, यही शिकायत है, काउंसिलर रहता ही नहीं। काउंसिलर रहेगा तब तो हम उसको बोलेंगे, अब तब पूरा मसला सुनाएंगे। वो तो रहता ही नहीं है। आपके इलाके में नहीं आते हैं घूमते? चच्ची साहब, उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा कौन है काउंसिलर आपका? कौन है? इकबाल खान, इकबाल अहमद, सॉरी 29 नंबर वार्ड। जी हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं मेरे साथ इंसाफ हो, मेरा फ्लैट मुझको मिले। अच्छा इस फ्लैट के सिलसिले में क्या पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखाने? जी हाँ, वो कुछ नहीं, वो उन लोग का टिंकू के अंडर में आते हैं ना, तो टिंकू पैसा देता है तो पुलिस उनका सुनता है, हम लोग का तो सुनता ही नहीं है। आपने जीडी किया वहाँ पे? सुनता ही नहीं है, बाहर से भगा देता है। अच्छा, ये तो मेरा पेपर यहाँ पे है। ये नारकलडांगा पुलिस है? ये इल्लीगल बिल्डिंग है, वो लोग इल्लीगल बिल्डिंग बहुत, यहाँ पे भी एक इल्लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं। ये नारकलडांगा बिल्डिंग है। आप जो 2 साल हो गया तो आपको अभी 2 साल से कुछ नहीं, खाली तसल्ली दे, खाली बोल रहा हाँ दे देंगे, इधर दे देंगे घर, उधर दे देंगे घर, खाली बोल रहा भी, खाली बोल रहा दे कंट्राक्ट, इधर नाच रहे उधर नाचे, आज ले के हम परेशान। 6 महीना में घर खाली करवाता हमसे, 6 महीना में बोलता जाओ नहीं है, नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, जाओ रहो। 6 महीने में घर खाली करवाता उसने दिया? 11 महीना वही दिया रहने, भाड़ा वही देता है? जी जो बात सच है वही बोलेंगे, वही देता है। लेकिन घर नहीं दे रहा, खाली इतना, अभी हमको मेरा अपना घर मिल रहा, अभी पैसा मांग रहे, दो हमको पैसा दो, नहीं देने मांग रहा। और हम बाबा के पास आके बोला, बाबा बोली दे उसका घर, वो गरीब आदमी उसका मियाँ शुगर वाला बीमार रहता है, वो परेशान है, घर के लिए इधर से टापला कर रही है। हम घर का बहुत परेशान है भैया, बहुत परेशान है। खाली हमको तसल्ली देता रहता है, दे देंगे। अभी कल भी हमको बोल रहा है
कौन है प्रमोटर, कौन है? इकबाल खान चोर सब नारकुल लगा के आधा पैसा मारा हुआ वो क्या चोर। पुकारू नाम क्या है उसका? उसका नाम इकबाल खान, चिकना इकबाल। अच्छा, चिकना इकबाल। अब बाबा को बोला तो बाबा उसको जना तो बोली दे दे गरीब आदमी उसका पैसा, तो उसको तो वही जब जलन वही खान निकाल रहा वो बाबा से। बाबा हमको मानते ज्यादा है ना, हम लोग तसल्ली मेरा मैया मेरा मोहब्बत करते हैं, गरीब है भाई। एक बात बोले, जब मेरा बाबा ही मसला कर देता है हम लोग हमेशा हल उन्हीं से हो जाता है। तो हम लोग मेरा घर का मेरा अपने हैंगे, हम लोग हर काम करते हैं, हर दुख में मेरा साथ देते हैं, तो हम उन्हीं के पास आ गए कि मेरा बाबा मेरा काम निकाल देंगे, मेरा बाबा मेरा कर देंगे। बहुत सा मसला हल किए है मेरा। काम निकालने का पैसा भी लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं, उनके अंदर तो यही लालच, उनका क्या चीज का कमी है? वो तो खुद बगान का मालिक, इतना बड़ा प्रॉपर्टी उनका है, वो तो खुद दूसरा को देते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, खुद देते हैं। क्या नाम है बाबा का नाम? मैं इकबाल खान को एजेटेड लोन दिया था 5 लाख रुपया, तो जिसमें से 2019 में मैंने दिया है। वो आजकल करके 2 महीना 4 महीना करके, हाँ 2 महीना 4 महीना ऐसे ही टाइम ले लेके लास्ट में वो अभी तक हमको पैसा दिया नहीं है। इसके लिए हम आप लोग से 5 लाख रुपया दिए। तो कब 2 साल पहले दिया था? 2019 में दिया था, लेकिन जब उसको मैंने ये किया तो उसका कागज़ बनाया, तो कागज़ में वो साइन वन किया कि ठीक है हम पैसा आपको 2 महीने के अंदर रिटर्न कर देंगे, लेकिन 2 महीना गुजर गया, अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमको शासन के इकबाल खान को उसको काम करने के लिए दे दो। बोला था कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, काम करके तुमको हम। तो उसके एवज में आपको क्या देता? 5 लाख दिया तब? तो बोला था हाँ, बोला था देंगे, लेकिन दिया नहीं। और सगीर बाबा है कौन, और ये सगीर बाबा को लेकर के इतना ज़्यादा? सगीर बाबा, देखिए मेरा नाम पहले हम अपना नाम बता रहे हैं। मेरा नाम है शेख राजा, मैं 29 नंबर वार्ड का पार्ट नंबर 68 का रहने वाला हूँ, और मैं एक TMC कार्यकर्ता भी हूँ। MLA के साथ हम लोग काम करते हैं। बाबा भी हम लोग का सीनियर है, वो बाबा भी पॉलिटिक्स जो है MLA के साथ करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग MLA परेश पाल, और हम लोग जो है सोशल वर्क करते हैं। हम बाबा से 9 महीना पहले ही मिले हैं। हमको जब पता चला कि बाबा हर गरीब आदमी का मदद करते हैं, तो मेरा अंदर भी एक शऊर है कि हम गरीब आदमी लोग का मदद करते हैं, चाहे जान से हो चाहे माल से हो, तो जो भी ज़रिया होता है हम करते हैं। तो हमको एक सरपरस्त का ज़रूरत था, तो हमको पता चला कि सगीर बाबा एक सही आदमी है जो गरीब आदमी लोग का मदद करते हैं। तो 9 महीना से हम इनका साथ जुड़ करके बहुत सा गरीब आदमी का हेल्प किया है। और बाबा हमेशा जो भी कास्ट का, जो भी रिलीजन का कोई भी आदमी आ जाए, जिनको वो नहीं भी जानते हैं, चाहे वो अदर वार्ड का भी रहे, और बाबा से आकर के हेल्प मांगते हैं तो बाबा हेल्प करते हैं। इवन बाबा मेरा भी हेल्प किए है बहुत तरह का। तो बाबा एक सोशल आदमी है, मेरा ये पैगाम है, और हम बाबा के साथ हैं। जो मीटर लग रहा था तोड़ा जा रहा है, मीटर का मामला हमको नहीं मालूम है, वो मीटर का मामला जो मीटर का रैयत लोग है वो लोग बोलेगी। लेकिन बाबा का अगर बात करिएगा तो बाबा एक सोशल वर्कर है, और हम लोग उनके साथ मिल करके काम करते हैं। हम हैं, आज़ाद भाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या लग रहा है कि वो MLA के साथ मिल करके काम करते हैं, या MLA बाबा पॉलिटिकल लड़ाई? तो यहाँ क्या MLA और काउंसलर की लड़ाई के वजह नहीं, देखिए काउंसलर MLA का तो बात नहीं है यहाँ पर, काउंसलर MLA का बात नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी है और मिल करके काम करते हैं। अगर काउंसलर का बात की है तो काउंसलर इलेक्शन में खुद MLA परेश पाल आए थे, आकर के उनके साथ वोट मांगे हैं। तो ये बोलना कि MLA और काउंसलर आ बात है, तो ये बात नहीं है। रहा बात सोशल वर्कर का, हम बार बार यही बात बोलेंगे कि बाबा एक सोशलिस्ट है और सोशल वर्क करते हैं, और हम जैसे बहुत सारे लड़के जो है जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो वो बाबा के साथ मिल करके हम लोग सोशल काम करते हैं। बाबा के साथ हैं क्या आप लोग? जी जी साथ है बाबा का। कि हम लोग प्रमोटरी से जुड़ा हुआ है, किसी भी गरीब मजलूम का पैसा लिया, हक हलाल का पैसा है, एग्रीमेंट के साथ लिए हैं, देना है, अल्लाह को कल मर के मुंह दिखाना है। यहाँ पे सगीर बाबा उर्फ पिल्लू सगीर बाबा वो काम को बंद करा के इंस्ट्रक्शन मनी अगर मांगता है तो हम लोग का कॉस्टिंग बढ़ता है, हम लोग कहाँ से गरीब आदमी को देंगे। नहीं देने पर वो हाई कोर्ट करके काम को बंद कराता है, पुलिस को हैरेसमेंट करता है, DC में कागज देता है, हम लोग का नाम में केस करवाता है, 401A करवाता है, हम लोग जाके कोर्ट से बिल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्टिंग काम का बढ़ता है, हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग काम के लिए परेशान होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हम लोग डिफॉल्टर होते हैं। वो एक बार 20 लाख 25 लाख मांगेगा, तो आज के डेट में काम में कोई कमाई है नहीं।
हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से इनलीगल काम ही बंद करवा दिया जाए, जिससे जो आम पब्लिक में दहशत फैला हुआ है, ये क्रिमिनल लोग जो आज 60 बरस की उम्र में बोलता है चापड़ छुरी चला के हम पैसा लेंगे तो तुम्हारा बीवी बच्चा को भीख मंगवाएंगे, तो ये सब क्राइम खत्म हो जाए। अब हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हम लोग भी रिक्शा ठेला टान के अपना घर चलाए और इनलीगल काम को बंद कर दिया जाए। अब हम लोग खुद चाह रहे हैं इनलीगल काम बंद हो जाए, जिसका पैसा हम लोग के पास है वो सगीर बाबा से जाके ले, कहा कि काम वो बंद कराया। आज अगर वो सही रहता तो आज अपना बेटी बीबी बहू को मास्क पहना के भाड़ा का औरत लोग को नहीं लाता। हम लोग फरन में फेस कर रहे हैं, आज ये लेके मेरा 3 मीडिया हो रहा है, हम फरन में फेस करके बोल रहे हैं कि सगीर बाबा हम लोग को बर्बाद कर दिया, हमको जान मारने का धमकी दिया, हम प्रशासन को मदद दिए, सब जगह हमारा कागज जमा है, ये सीपी में सगीर बाबा का बेटी ने मुझे जान मारने का धमकी दिया, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुना रहे हैं प्रूफ के साथ। किसी को हम लोग को फंसाना नहीं है, हक और ना हक का फैसला तो पब्लिक करेगा। ये 24 घंटा हम लोग प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, घर का जेवर महाजन से कर्जदार हो चुके हैं, हम लोग परेशान हैं, परेशान। ये पैसा क्या सगीर बाबा आपसे मांगते हैं जब आप जब कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो? कंस्ट्रक्शन हम क्या जो करेगा उसको वो खराज देने होगा, नहीं तो वो काम बंद करा देगा। उसका तो बोलते हैं लोगों का मदद करते हैं, वो मदद करते हैं, कोई गरीब आता है तो उसको मदद करते हैं, 2-2 हज़ार कंबल बांटते हैं, फिर उसके बाद खाना तकसीम करते हैं, ये सारी चीजें कहा गया। वो अगर सच्चा ईमान वाला है, वो बाबा है, तो वो कुरान शरीफ लेके बोलेगा कि हम अपना पैसा से सब बांटते हैं। वो चंदा करवाता है, गरीब के ऊपर जुल्म करवाता है। हमारे पास अभी बिल है, जो उसको फरवरी में जो कम्बल बांटा था उसका पूरा वीडियो हम दिखा रहे। कम्बल जो बांटा था फरवरी में, हम अपना हाथ से हमसे बंटवाया था, हम कम्बल उसको ला के दिया था 18,000 रुपया का, उसका बिल है मेरे पास में, चोरा मार्केट से हम लाए थे सस्ता में। साड़ी लाता है रमजान में, प्रमोटर लोग को बोलता है पैसा दो नहीं तो काम बंद करा देंगे, वो साड़ी बांटता है, नाम करता है, उसका अपना क्या बिजनेस है, अपना क्या है जो गरीब कितना बांटेगा। कभी बोलता है कि हम पोरेश पाल का धमकी देता, मगर पोरेश दा को कोई चीज़ मालूम नहीं है, हम लोग का नेता को कुछ नहीं मालूम है। कभी पोरेश पाल का धमकी देगा, कभी ये लीडर का धमकी देगा, और वो अपने वाहवाही करेगा। अरे हम लोग जिस तरीके से खट रहे, अब तो हम खुद बोल रहे कि इनलीगल काम प्रशासन से हम बोल रहे कि बंद करवा दें, ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। हम लोग अमन शांति का फेवर में, हिंसा का खिलाफ में। आप जितना बार हमको बुलाइएगा उतना बार मीडिया में आएंगे। तो ये क्या सगीर बाबा प्रमोटरों को भी एक तरह से धमकी, ये टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना चाह रहे हैं? क्या बोले, हम लोग पैसा लेते एग्रीमेंट बनाते हैं। अब कुछ आदमी को, आप हर औरतें को घर में हड़िया चूल्हा करी मालूम नहीं है कि ये काम कौन बंद कराया, ये काम किसका जरिए बन हुआ, कौन कितना पैसा मांग रहा है। हम लोग पैसा दे के भी चोर का तरह बोलते हैं कि आपको पैसा नहीं दिया। हम लोग इलीगल काम नहीं कर रहे, हम लोग एक तरीके से शराब बेच रहे हैं। शराब बेचने वालों को मुंह बंद रखने होगा। तो अब हम लोग क्या, वो हद से ज़्यादा हो गया हम लोग का साथ में। तो उस शरीफ औरत को, वो लोग को कुछ मालूम नहीं है। आप एक कम्बल दे के उसका दिल जीत लीजिएगा, हम पूरा घर दे के दिल नहीं जीत सकेंगे उसका। तो सगीर बाबा क्या हुआ, कम्बल दिया, साड़ी दिया, हम लोग का पैसा से दिया। ये वो औरतों को नहीं मालूम है, वो लोग शरीफ घरेलू औरत है, वो लोग को मालूम नहीं है। आप कुछ औरतों को भाड़ा में वो लेके आया है पैसा दे के, वो बुलाने के लिए। हम लोग अपने घर का औरतों को नहीं लाया, हम लोग परेशान हैं, मजलूम हैं। हम लोग अपना बयान मीडिया के, प्रशासन के सामने रखने चाह रहे हैं। अब आप कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई कुछ औरतों को भाड़ा में बुला कर लेकर? उसका आदत है, उसके पास में अगर वो खुद रहता तो आज मीडिया में फेस करता। मास्क लगा के औरतें लोग आई हैं, नारकोल डांगा का औरतें रहेगी तो वो खुद सामने फेस करेगी। उसका घर कराएगा तो बिना मास्क का फेस करेगी। मास्क लगाई हुई है, पर्दगी है, पर्दगी है, वो ठीक है, कोरोना खत्म हो गया। बोलने का मतलब है, एक का भी आप एड्रेस ले लीजिए कि वहाँ का नहीं है, सिर्फ उसका बेटी होगी तो वहाँ का होगी। वो लोग का फेवर में कोई नहीं है। उन लोगों का ये कहना है कि हम पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। आप लोगों का दबदबा है। बात ऐसा है कि पर्स से भी दिया, कागज बना हुआ है, काम चालू होगा जगह देंगे, न जगह नहीं रहेगा हम लोग काम नहीं करेंगे तो उसको पैसा देंगे, टाइम लेंगे। किसी गरीब बंदी में तो हाई बोल दो, हम क्या करें। आज हम तो मीडिया के सामने में बात कर रहे हैं ना कि एग्रीमेंट बना हुआ है, ये एक एलिगेशन लगाया जा रहा है। इससे हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्या कि हम गलत नहीं है, हम देने के हालत में हैं, फ्लैट देंगे, घर देंगे। और आज तो अब ये बोल रहे हैं कि जो जिस रोजी रोटी से हम लोग का घर चल रहा है उसको हम खुद बोल रहे बंद कर दीजिए। एज ए प्रमोटर आप कितना परेशान हैं कि इस तरह का शब्द यूज करें? इस तरीके से परेशान है कि मेरे को जान मारने का सगीर बाबा का लड़की जो बोल रही है कि जो करने का लोग पैसा नहीं देंगे, उसके पास ये प्रूफ नहीं, मेरे पास प्रूफ है। अभी तो मीडिया सामने बोले जिसका भी पैसा है, हमारा काम हो नहीं हो, हमको 2 महीना 3 महीना टाइम मिलेगा, मीडिया के सामने हम पूरा पैसा वापस कर देंगे।
ठीक है, प्रशासन का सामने हम थाना में पैसा वापस कर देंगे। मगर वो लड़की को बोलिए कि हम किसके सामने बोला है, मेरा उसका लड़की का जान मारने का धमकी दिया हुआ मेरे पास में प्रूफ, ऐसा प्रूफ हमको दिखा दे, हम मान लेंगे उसको। आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए ऑडियो में उसका बेटी क्या बयान दे रही है, जो बेटी आपको बोल रही है। देखो तो मालूम होना चाहिए फोन किसने नहीं किसने। हमको पता भी नहीं है। हमको अभी मतलब मेरा दोस्त ब्रांच स्ट्रीट में है, उनको हमको लिंक भेज कि देख तेरा बाप का बारे में कागज उठा। हम सो के दवा खा के बुखार से। देखे या नहीं कौन किससे? देखा है। कौन बोली थे? नाम देखे किसका किसका? कुल्लू, इकबाल, नौसाद, इमरान। जितना बोलेगा उतना देंगे। ठीक, कब तक देगा? फोन कर दे। हमको फोन दे, पहनाएंगे इकबाल को। ठीक, अन्य पहनाए हम सगे में आया बच्चा ने। ठीक, कब तक? हम फोन करेंगे तेरे को। हम हाल में आएंगे 1 बजे खाल डालना तरह। ये पापा सगीर में है। ये जो सामान देने की बात कर रही है, ये क्या किस तरह का सामान और किस? ये बंदूक मांग रही है अच्छा, हमें मारने के लिए कि उसको फिनिश कर दें। अब आप एक बात बोलिए, जो वो बोल रही है कि पैसा नहीं देंगे, जो करना कर लो, उसका एग्रीमेंट मेरे साथ है। जिसका एग्रीमेंट है वो मेरे पास आएगा। सगीर मियाँ का लड़की का तो एग्रीमेंट मेरे साथ नहीं है। वो ये बात बोल रही है तो ये तो आँख को हवा दे रही है। इसका झगड़ा हमसे नहीं है, पूरा प्रमोटर का झगड़ा सगीर मियाँ से। वो चाहता है कि जो काम करेगा हमको पैसा चाहिए, नहीं देगा हम हाई कोर्ट करवा देंगे, काम बंद करा देंगे, हरेसमेंट करेंगे, परेशान करेंगे। ये लिस्ट देख लीजिए, इसको गौर से देखिए। आदमी एक बाबा का चोला पहन के संसार में है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं। आप अपना जगह, मैं अपना जगह। और भी तो बाबा दुनिया में है, किसी के ऊपर में इतना बड़ा एलिगेशन नहीं लग रहा। उसका लड़की बोल रही है कि हम पैसा, इकबाल खान बोला हम नहीं देंगे। उसका बेटी से तो मेरा एग्रीमेंट नहीं है, मगर उसका बेटी ने मुझे मारने का धमकी दिया, उसका एविडेंस मेरे पास में है। आप उसका बेटी से सवाल कीजिए। हम मीडिया का जरिए अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं। हम हर आवाज अपना, हम ये लेके 3 से 4 बार हम मीडिया में आ चुके हैं। क्या पुलिस स्टेशन में इसकी हकीकत आपने वहाँ बयान की है? हमारा प्रशासन में वो बैठकबाज आदमी है, वो अभी बोल रहा है कि हम 70 वर्ष की उम्र में घर में लेटे हुए हैं। घर में लेटा हुआ नहीं है, वो दिमाग खटा रहा, हमको मर्डर कैसे करवाएगा। हम अभी भी अनसेफ है, सेफ नहीं है। हम आपको मीडिया का जरिए आपको उसका बेटी का बयान सुना दिया। अब आप लोग का अंदर में फैसला है, क्या कीजिएगा आप लोग देखिए मेरे लिए। हम आप लोग से ही गुजारिश चाह रहे हैं। 4 बिल्डिंग उसमें हम प्लान सेंशन करके बिल्डिंग बनाए हैं। एक बिल्डिंग था वो सगीर बाबा 3/1 में कंप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका है उस बिल्डिंग पे। ठीक है, हमको सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दिया, वो केस करके हमसे पैसा खाया था। 18 लाख रुपया कैश दिए हम। ठीक है, और एक बिल्डिंग में उसको 500 स्क्वायर फीट जगह दिए, तो वो बेच के पैसा उठा लिया सगीर बाबा। ठीक है, और उसका अज्जू और उसका क्या नाम है, अजहरुद्दीन, उस बिल्डिंग में भी हम लीगल बिल्डिंग है मेरा, उस लीगल बिल्डिंग का ऊपर में भी 700 स्क्वायर फीट जगह और 18 लाख रुपया कैश वो लिया है। ठीक है, उसका कोई तो हम लोग जो आपको घूस रुपया देते हैं तो हम लोग बोल नहीं सकते, तो वो कंप्लेन करके मेरा काम बंद करा देगा। उसको तो छिपा के रखने होगा, कौन पैसा किसको दिया जाता है ये सब तो बोला नहीं जाता है। मगर मीडियम का जरिए से हम सबको जनाने चाह रहे हैं, और सगीर बाबा को हम लोग पैसा देने का हालात में नहीं है, और हम लोग सगीर बाबा को पैसा देंगे नहीं। हम लोग को बर्बाद होने पड़े तो हो जाएंगे, मगर हम सगीर बाबा को इसके बाद और पैसा देंगे नहीं। रिसेंटली कितना पैसे का भी कर सकते हैं, अभी बोलिएगा तो हमको 2 मिनट का टाइम मिलेगा तो हम उसको बुला के हम आप लोग के सामने एविडेंस दिलाएंगे, एकदम मेन प्रूफ, जिससे वो खबर देके जिसके जरिए से रुपया ले जाता है। हम जितने बिल्डिंग बनाए हैं हम सब का आप लोग को एड्रेस दे रहे हैं, उसमें जाके पूछिए ताजुद्दीन भाई जो बिल्डिंग बनाया है वो भी बिल्डिंग में एक भी ओवर बुकिंग है, वो तो मेरे नाम पे कंप्लेन करेगा, वो कंप्लेन हमको देने के